खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। तहरीक इंसाफ को कई मकामात पर अपसेट शिकस्त। कोहाट बन्नू में JUI के मेयर मुंतखब। पेशावर में JUI के उम्मीदवार जुबैर अली की बढ़तरी। 64 तहसीलों में JUI के 20, PTI 15, ANP 8, मुस्लिम लीग नून के 3, जमात इस्लामी और इस्लामी तहरीक इस्तेहकाम के 2 उम्मीदवारों की फतह। 11 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। JUI के इरफानुल्लाह दुरानी बन्नू सिटी, शेर जमान कोहाट के मेयर मुंतखब। ANP के हिमायतुल्लाह मायार मर्दान के तहसील मेयर। हरिपुर तहसील खानपुर से मुस्लिम लीग नून के राजा हारून सिकंदर मेयर मुंतखब। सवाबी तहसील लाहौर से मुस्लिम लीग नून के आदिल खान जीत गए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के हलके डेरा इस्माइल खान तहसील पहाड़पुर से पीपल्स पार्टी के मखदूम अल्ताफ शाह कामयाब। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल हम इस वजह से आप लोग खा रहे हैं। देखिए ज़्यादातर तो यही एक ही वजह है, महंगाई। बल्दियाती इलेक्शन में हार की वजह महंगाई है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई का एतराफ़। कहा अगले 2-3 माह में महंगाई कम हो जाएगी। हमने अच्छे उम्मीदवार खड़े किए मगर वो भी हार गए। सूबाई वजीर आतिफ खान ने भी शिकस्त की वजह महंगाई को करार दे दिया। असल मसला है जिसका हमें पहले भी एहसास था और अभी वाकई हमें ज़्यादा हुआ है। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही एक वजह है और मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। जमीयत उलमा इस वक्त तहसीलों की सतह पर भी और यूनियन कौंसलों की सतह पर भी सबसे बड़ी जमात बन गई है। वक्त आया तो साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में दांधी हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि KP बल्दियाती इंतखाबात में JUI सबसे बड़ी जमात बन गई। वक्त ने साबित कर दिया, गुज़िश्ता इंतखाबात में धांधली हुई, हुक्मरान जमात के अपने लोगों ने अदम एतमाद कर दिया। हुक्मरान जमात के शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब। शौकत तरीन ने 87 वोट लिए। नौ मुंतखब सेनेटर का कहना है एतमाद के लिए साथियों का शुक्रिया, अब दिलजोई से अवाम की खिदमत करूंगा। अब डॉलर वंस 80 पे 200 क्रॉस कर रहा है और अब आप बात कर रहे हैं। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं और इनको समझ नहीं आई कि जितना हमारा कर्जा है वो डबल हो गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर रही है। PTI हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। नाकाम पॉलिसियों से बार बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गर्दिशी कर्जे इस कदर बढ़ चुके जो कभी तारीख में नहीं बढ़े। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम अलग, खैबर पख्तूनख्वा में अलग है। पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पर तो किसी ने मुशावरत नहीं की। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध के बल्दियाती निज़ाम में अगर बेहतरी की गुंजाइश होगी तो करेंगे। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं अवाम की जेबों पर 40 अरब रुपए से जायद का डाका डाला जाएगा। मुशीर कानून सिंध मुर्तजा वहाब बोले बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम पर मुआशी हमला है। बिजली का यूनिट 4 रुपए 33 पैसे महंगा किया जा रहा है। महंगाई का नया सैलाब आएगा। बिजली के नरखों में 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। उस हवाले से दरखास्त नेपरा के सामने फाइल कर दी गई है। जैसे ही नेपरा ये फैसला करेगा एक बार फिर महंगाई का तूफान पाकिस्तान की आवाम को जकड़ लेगा। वो आवाम जो ऑलरेडी बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, भूख व अफलास में फंसी हुई है। LNG से सस्ती बिजली पैदा होती है। फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने के फैसले से करप्शन की बू आती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। 3.5 साल में हुकूमत ने एक भी पावर प्लांट शुरू नहीं किया। अफगानिस्तान का जो मामला है बड़ा गंभीर है। वहाँ पर लोगों को एक वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं, दवाई नहीं है, वहाँ पर खुराक नहीं है, वहाँ पर लोगों को बेरोज़गार हो चुके हैं। तो अफ़गानिस्तान के अवाम की इमदाद
को जो मामला है वो बड़ा संगीन है। अफगानिस्तान का मसला गंभीर है। अफगान अवाम को रोटी और दवाई के लाले पड़ गए। आलमी बरादरी अफगान अवाम की मदद करे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर की एहतसाब अदालत में पेशी। शरीक मुल्जिम अहमद अली पर फर्द जुर्म आए। हमजा शहबाज की तबीयत खराब। अदालत हाजिरी से मुआफी की दरखास्त। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम अलग, खैबर पख्तूनख्वा में अलग है। पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पर तो किसी ने मुशावरत नहीं की। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सिंध के बल्दियाती निज़ाम में अगर बेहतरी की गुंजाइश होगी तो करेंगे। राना शमीम केस तौहीन अदालत केस तस्वुर न करें, ये ओपन इंक्वायरी और हमारा एहतसाब है। तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयानी हल्फी का सर बमोहर लिफाफा अदालत में पेश। अगली समात पर अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में खोलने का फैसला। यकम जनवरी से 30 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज के अहल करार। NCO से इजलास में वैक्सीनेशन और कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हिकमत अमली पर गौर। सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी अहम इकदाम। बरतानिया से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी करार। हुकूमत के लिए एक और चैलेंज। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के वाजिबात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। पावर सेक्टर, सुई नॉर्दर्न गैस, PIA, पाकिस्तान रेलवे और दीगर इदारों के जिम्मे 409 अरब 70 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। नई ऑटो पॉलिसी में गाड़ियों का बरामदी हदफ मुकर्रर। कारसाज कंपनीज को 2026 तक 10% बरामदात का टारगेट। अगले साल 2, 2024 में 4, 2025 में 7% गाड़ियां बरामद की जाएंगी। प्राइस बॉन्ड्स कैश कराने की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तौसी। 7,500, 15,000, 25,000, 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स कैश कराए जा सकेंगे। भारत में हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम। हरियाणा में इंतहा पसंदों ने 22 साला मुसलमान नौजवान को मार डाला। हिंदू इंतहा पसंदों ने राहुल खान पर सलाखों और कुल्हाड़ियों से वार किए। राहुल खान के हिंदू दोस्त एक हफ्ते पहले बहाने से उसे साथ ले गए थे। पैनामा पेपर स्कैंडल में बच्चन फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के तलब करने पर बच्चन फैमिली की बहू ऐश्वर्या राय की पेशी। ऐश्वर्या राय पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनी में गैर कानूनी सरमायाकारी का इल्जाम है। अमिताभ बच्चन की भी जल्द तलबी मुतवक्के।